नमस्कार, स्वागत है अखिल मीडिया में। मैं मोहम्मद नासिर। आज मुस्लिम सेवा संघ ने सांता क्रूज वेस्ट के वार्ड नंबर 97 के सोशल एक्टिविस्ट आसिफ तनवीर जी को सम्मानित किया और उनको ऑल ओवर महाराष्ट्र का उप अध्यक्ष बनाया है। और उनका क्या कार्य होगा और उनका क्या संकल्प होगा, किस तरह से वो पूरे महाराष्ट्र भर में अपना कार्य फैलाएंगे, हम सीधे उनसे संवाद करें। आसिफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुस्लिम सेवा संघ जो बड़े पैमाने में महाराष्ट्र में काम करी है, आपको सम्मानित भी किया है और आपको एक बड़ा पद दिया है महाराष्ट्र का, तो किस तरह से आप इस भूमिका को निभाओगे? तो पहले तो जो है मैं मुस्लिम सेवा संघ के जो है जितने भी हमारे सीनियर्स है उनका जो है तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि ये पद के ऊपर मैं आकर के पूरे महाराष्ट्र भर में इस तरीके से मुस्लिम समाज के लिए जो है काम करूँ। ये पद उन्होंने दे तो दिया है, मेरी ये कोशिश होगी इंशाअल्लाह पूरे महाराष्ट्र भर में अब मैं घूमूंगा, दिन रात को एक करूँगा। अब वक्त नहीं देखा जाएगा, अब सिर्फ उस दिन का इंतजार रहेगा मुझे जब मुसलमान जिस चीज़ के मुद्दे को लेकर के मुस्लिम सेवा संघ खड़ी हुई है, जिस चीज़ को मुद्दे को लेकर के मुस्लिम सेवा संघ की बुनियाद पड़ी है, मेरा ये कोशिश होगी और मेरे ग्राउंड लेवल पर ये मेहनत होगी और उसकी पूरी कोशिश होगी कि इनके जो मिशंस है, जितनी भी स्कीम्स है, जो मुद्दे हैं और जो हमारे एजेंडे हैं, उन सब के ऊपर मैं दिन रात एक करके किसी भी एक स्कीम को अगर मैं कामयाब कर दूं तो ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात होगी। आसिफ जी, हमने देखा आप एक सोशल एक्टिविस्ट हो जो सांता क्रूज और मुंबई में काम करते रहे। आज अभी आपको एक पंख दिया है जहाँ महाराष्ट्र में फैलाने का प्रयत्न आप मुस्लिम सेवा संघ ने आपको एक बड़ा भूमिका दिया है, तो आपका प्राथमिकता क्या होगा? एक तो आप मुस्लिम भाइयों के लिए इकोनॉमिक में काम करेंगे, लिटरेसी लिए काम करेंगे, किस लिए आपका प्राथमिकता होगा? देखो, प्राथमिकता तो सबको दी जाएगी, चाहे मुंबई हो चाहे सांता क्रूज हो। सोशल वर्क जो है, सोशल जो ग्राउंड होता है उसके अंदर वो एरिया नहीं देखा जाता है, उसके अंदर हमारे एजेंडे देखे जाते हैं, हमारी जो कोशिशें हैं वो कोशिश देखे तो हमारी मेहनत देखी जाती है कि उसके ऊपर हम कितना मेहनत कर रहे हैं। वही सेम पैटर्न पे हम काम करेंगे जिस तरीके से मुंबई में काम कर रहे हैं। कि मुंबई में मैं समझता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र के अलावा महाराष्ट्र के छोड़ करके मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ काम करना बहुत हार्ड है, बहुत कठिन है। तो यहाँ पर हमने जो है काम किया है, इसी मुद्दे को लेकर के हम पूरे महाराष्ट्र भर में दौरा करेंगे और मुस्लिम समाज के जितने भी लोग हैं और माइनॉरिटीज़ के जितने भी लोग हैं उनसे हम मिल करके जो है उनको इस चीज़ को समझाएंगे, उनके अंदर अवेयरनेस को लेके आएंगे। आज अवेयरनेस नहीं है, देखिए आज हमको हमारा हक ही नहीं पता है। जब आपको आपका हक ही नहीं पता तो आप किससे लेने के लिए जाओगे? आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे अंदर हमारी कोशिश होगी कि हम जागरूकता लावे, अवेयरनेस कौम के अंदर लावे और उनको उनकी भलाई और उन तक को पहुँचा करके हम जो है अपनी मेहनत के अंदर जो है हम इसकी मेहनत करेंगे कि उनका हक उनको किस तरीके से पूरा करवा मिल जाए। आसिफ जी, अपने जॉब फेयर का भी एक इनिशिएटिव लिया है, अगुवाई करेंगे आप युवाओं का, इसके बारे में बताइए। काफ़ी दिनों से जो है इस इलाके के अंदर मैं काम कर रहा हूँ और मैंने देखा है जब सब सारी बातें तफसील से फिरोज भाई उस्मान मैंने रख दी कि मुस्लिम समाज क्यों पिछड़ा और किस तरीके से पिछड़ गया। इस कार्यक्रम के तहत मेरी कोशिश ये रहेगी कि किस तरीके से जो हमारा एक एजेंडा है रोज़गार का, तो रोज़गार का एजेंडा जो है वो यहाँ की यूथ को मिले। काफ़ी लोग हैं, ग्रेजुएट किए हुए लोग हैं और ये हमारे समाज के साथ में ये कोई नई बात नहीं है कि ग्रेजुएट लोग जो है बेकारी काम कर रहे हैं। मैं खुद कंस्ट्रक्शन फील्ड से ताल्लुक रखता हूँ, मैंने इंजीनियर की डिग्री का होल्डर होकर जो है हेल्पर का काम करते देखा है कि मजबूरी सब चीज़ें करा देती है। मेरी कोशिश होगी कि जिस बच्चे के अंदर जो क्वालिफिकेशन उसके पास है, जो सलाहियत उसके पास है, जो कैपेबिलिटी उसके अंदर है, जो हौसले उसके अंदर है, उसको बढ़ाया जाए और उसको उस स्तर के ऊपर उसको काम दिलाया जाए ताकि वो अपनी घर का, अपने इलाके का, अपने कौम का जो है वो हमदर्द बने, अपने कौम का रहने को बने। फिरोज भाई, हमने देखा है कि कभी आप कार्यक्रम के दरमियान आप बात कर रहे थे तो आपका मेन चीज़ ये था कि प्राचीन समय में मुस्लिम कम्युनिटी हर जगह नंबर 1 पे थी, अव्वल नंबर पर थी, पर समय ऐसा आप बीत गया कि अब ये पिछड़े होते जा रहे हो, जगह किसी इलिटरेसी की वजह से पीछे आते जा रहे हो। और इसका मेन कार्य है पॉलिटिक्स का, जो हमारे पॉलिटिशियन है वो बराबर ध्यान नहीं दे रहे, फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका प्राथमिकता क्या होगा, किस तरह से मुस्लिम कौम में एक नई जोश बने, एक नई ऊर्जा बने और लिटरेसी तुरंत बढ़े, तो आपका क्या इसमें प्लान होगा? बिल्कुल, आपने सही फरमाया, सही बताया। ये पूरे आंकड़ों की जानकारी हमारे पास है महाराष्ट्र भर में और देश भर में। पहली बात, मैं आसिफ भाई का हमारी फैमिली में तहे दिल से मेरे सारे कार्यकर्ता और महाराष्ट्र भर के सारे पदाधिकारियों की तरफ से मेरी फैमिली में उनका वेलकम करता हूँ।
आसिफ भाई की वजह से फिर से एक बार मुस्लिम सेवा संघ का सर ऊंचा होगा, कद बढ़ेगा और उसकी समाज मान्यता होगी, क्योंकि ये अपना एक कद समाज में ऑलरेडी रखते हैं। उनकी अपनी एक ऊंचाई है, उनका एक समाज में अपना काम और समाजकारण राजकारण में उनका अपना एक कद उन्होंने अपने हासिल किया है। तो उनको पहले मुबारकबाद देता हूँ। रही आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि मुस्लिम टेक्नोलॉजी में हमेशा ही नंबर 1 रहा है। आज आईटी में अगर आप देखते हैं तो दुनिया भर में आईटी में मुसलमान सबसे ज़्यादा काम करते हैं। वो गूगल होने दो, फेसबुक होने दो, या कितने भी आईटी की जो कंपनियां हैं, एमसीसी होने दो, एमएसएस होने दो, विप्रो होने दो, इसमें मुसलमान लड़के बड़े पैमाने पे हैं। तो ये एक साबित हो गया है पुरातन ज़माने से कि अगर मुस्लिम कारागिर हैं तो उनका बड़ा योगदान रहा है भारत देश की प्रगति में, भारत देश की सहनशीलता में और ये सारे सब कामों में। तो हमारी पूरी हमारी एक कोशिश है, जो हम स्किल इंडिया के नाम पे जो एक मुहिम चलाई है बीजेपी गवर्नमेंट ने, उस गवर्नमेंट के तहत जो स्कीम निकली हुई है वो हमारे समाज को मिले, हमारे नौजवानों को उस तक पहुंचाया जाए। मैंने जैसा कि अभी अपनी बात में रखा कि पहले 2 लाख लोग हमारे मुस्लिम समाज के गैरेज में काम किया करते थे मुंबई के, मैं सिर्फ मुंबई की बात बता रहा हूँ। वो टेक्नीशियन हुआ करते थे, बहुत अच्छे मैकेनिक हुआ करते थे, फैब्रिकेटर्स हुआ करते थे, इलेक्ट्रॉनिक का काम करने वाले बड़े पैमाने पे मुस्लिम समाज हुआ करता था। वो पिछड़ गया। वहाँ पे अब एक मॉडल खड़ा हुआ सर्विस सेंटर के नाम पे, मॉल के नाम पे, ये सारी चीज़ों पे, जिसमें मुसलमान ने वक्त के साथ हाथ नहीं मिलाया। एजुकेशन लेने में कहीं ना कहीं मेरा समाज पीछे रहा। तो उस स्तर पे समाज को ऊंचाई दिलाना ये हमारा पहला मकसद है। सर, लिटरेसी रेट पर आप फोकस कीजिए कि कैसे बढ़ाओ लिटरेसी रेट। हम लोग एजुकेशन पे बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। एजुकेशन में जहाँ पे ड्रॉप आउट हमारे समाज का ज़्यादातर है, वो लड़के का होने दो या लड़कियों का होने दो, ड्रॉप आउट उसे कम करना, उसको रोकना, इसकी हमारी कोशिश है। उसके पीछे का हमारा जो योगदान रहेगा, मुस्लिम सेवा संघ का योगदान रहेगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की स्कीम के तहत माइनॉरिटी के जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम्स हैं उसको बड़े पैमाने पे बढ़ाया जाए। मदरसों को यूनिवर्सिटी के साथ और बोर्ड के साथ जोड़ा जाए, वहाँ पे भी टेक्निकल एजुकेशन बड़े पैमाने पे मुस्लिम नौजवानों को और मुस्लिम लड़कों को मिले। हमारी ये कोशिश है। इलिटरेसी पना उससे बहुत बड़े पैमाने पे कम होगा और एक जो हमारा नौजवान आने वाले समय में टेक्निकल हैंड के साथ इस समाज में प्रवेश करेगा। ओके, क्योंकि सर आप महाराष्ट्र के अध्यक्ष हो, संसद सदस्य हो, मुस्लिम जी, जी, सदस्य जी। हैं। हमारे एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हमारे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हर साल 3,000, 3,500, 4,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या रणनीति होगी? हमारी रणनीति किसानों पे भी है। हम किसानों का हमेशा साथ देना चाहते हैं। मैं खुद एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर किसान थे, मेरे ग्रैंडफादर किसान थे। मैं किसान फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ। तो किसानों की जो आत्महत्या है वो कोई समाज देख के आत्महत्या किसी किसान ने नहीं की है। मुस्लिम समाज के 7,25,000, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, पिछले 20 सालों में 7,25,000 मुस्लिम किसानों ने इस महाराष्ट्र में आत्महत्या की है। उसके जिम्मेदार सिर्फ यहाँ की सरकारें और यहाँ की जो रणनीतियाँ रही हैं, यहाँ की जो पॉलिसियाँ रही हैं, उसकी जिम्मेदार हैं। हम उनका हमेशा साथ देना चाहते हैं। किसानों के जो मसले हैं, एक तो भी उनको सरकार की तरफ से कुछ भी स्कीम में कोई फ़ायदा मिलता नहीं है, उन पे कर्जबाजारी बड़े पैमाने पे होती है, और दूसरी तरफ एक आसमानी जो कहर उन पे हमेशा टूटता रहा है। पिछले अगर 5-10 सालों का इतिहास अगर देखते हैं मराठवाड़ा और महाराष्ट्र का, पश्चिम महाराष्ट्र का, तो सूखा बड़े पैमाने पे रहा। तो ये भी एक कारण रहा कि किसानों की आत्महत्या बड़े पैमाने पे हुई, और मुस्लिम किसान भी बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र में है, ये भी उतना ही सच है। तो हम लोग उनको भी साथ देना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं। आने वाले समय में हमारे पूरे महाराष्ट्र में खासकर मुस्लिम जो किसान हैं उनका बड़े पैमाने पे साथ देंगे, और उन्हें एक कदम आगे डालने के लिए उनको जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना है, जो ज़मीन में बोने वाले जो नए बीज आए हुए हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ फार्मिंग कैसे की जा सकती है, इसके लिए हम उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वो हमारे एजेंडा में है। आज आसिफ जानवर जी लोकप्रिय चेहरा है, आपके संस्था में, आपके संघ में जुड़ चुके हैं, कितना बेनिफिट उपलब्धि आपको होगा आपके संस्था द्वारा? हमें तो पूरी उम्मीद है हमारे आसिफ भाई से कि आसिफ भाई आज जुड़े हैं। हमारे को आज दिल से हम खुश हैं कि आसिफ भाई जैसा आदमी, हार्ड वर्किंग आदमी और सब समाज को लेके चलने वाला आदमी हमारे साथ जुड़ा है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिन में यहाँ के लोगों को और साथ में मुस्लिम सेवा संघ को काफ़ी फ़ायदा हमारे आसिफ भाई के ज़रिए हमको होगा। उसका रीज़न है कि आसिफ भाई गणेश उत्सव के अंदर गणपति विसर्जन के टाइम पे ये अपने बॉयज़ अपनी टीम लेके और वहाँ उनके समाज के लिए भी काम करते हैं। दूसरे समाज के लोग आते हैं हॉस्पिटल में। ये नहीं देखते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर कौन सी जात का या कौन सी धर्म का या कौन सी उसका आदमी
वो ये देखते हैं कि इंसानियत को पहले लेके चलते हैं, और वो मुस्लिम सेवा संघ ने सबसे पहली मुस्लिम सेवा संघ की सोच जो है वो इंसानियत है। चाहे वो कोई भी धर्म का हो, हम सब एक बन के अच्छे हिंदुस्तान अच्छे तरीके से बनाने के पहल में हम हैं, और उसमें जो जो हमारी सोच से जुड़ रहा है आदमी, वो सब इसी तरीके का आदमी जुड़ रहा है जो इंसानियत को आगे बढ़ाने वाला आदमी है। जिसमें अगर हॉस्पिटल में कोई आदमी का प्रॉब्लम होता है, कोई पुलिस स्टेशन में कोई मसले होते हैं, तो हमारे आसिफ भाई जो है उसमें सबसे पहले आपको दिखाई देंगे आने वाले दिनों में। कहीं भी आप रहोगे, कुछ भी जहाँ इंसानियत का मामला आएगा और जहाँ एक सोशल हेल्प का मामला जहाँ भी आएगा, वहाँ आसिफ भाई आपको दिखाई देंगे सब आने वाले दिन। जितना भी हम आप भाषण देते हो, हर एक कार्यक्रम है, आप आपकी संस्था का, आपके संघ का एक मोटिवेशन फैक्टर बनते हो, आप इंस्पिरेशन देते रहते हो आपके कार्यकर्ताओं को, आपके सदस्यों को। आज हमारे देश में अस्तित्व बढ़ चुका है, जो हमारे देश के रोल मॉडल है वो गलत बयान दे रहे हैं, तो इस पर आपका क्या? देखिए, अभी किसी के बारे में मैं टिप्पणी करूं, कुछ बोलूं, वो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। इसकी वजह ये है, कहीं तक हमारे कुछ मौलानाओं का भी कसूर है इसके अंदर, जो टीवीओं पे पता नहीं वो कौन सी संस्था से है या कौन से उनकी डिग्री या उनका कोई सर्टिफिकेट या वो मौलाना है या नहीं है, वो भी हमको कंफर्म नहीं है। कि वो लोग जो बैठते हैं, और 3 मौलाना बैठते हैं, तीनों का अलग अलग भी होता है। मुझे तो कहीं ऐसा लगता है कि मीडिया वाला सिखा के उनको बिठाता है, और जैसा मीडिया बोलता है वैसे हमारे मौलाना बोलते हैं। अब उसके अलावा ऐसा है कि अगर हम एक मौलानाओं को, मेरी तरफ से मैं एक सजेशन दे सकता हूँ, क्योंकि मैं मौलाना तो हूँ नहीं, और मैं उनको इतना अपने जो भी मेरे टीवी चैनलों में इसमें जो मैंने देखा है उसके हिसाब से मैं इनको इतनी एक खाली हिदायत देना चाहता हूँ, या इनको एक मेरी सोच बताना चाहता हूँ, या मशवरा देना चाहता हूँ उनको कि आप जो भी बात करो, मेहरबानी करके आप सिर्फ हदीसों को लेके बात करो, हदीसों के अलावा हट के आप बात मत करो। अगर हदीसों पे आप बात करोगे तो तीनों मौलानाओं का एक ही व्यू होगा, एक ही अंदाज होगा, एक ही तरीका होगा। आप अपने व्यू उसमें मत घुसाओ। आप मौलाना हो, आपकी समाज में इज्जत है, आप समाज को लेके चलो, आप समाज को बहुत अच्छे ढंग से हमारे बच्चों को एक नई दिशा दे सकते हो, तो आप है ना ऐसी दिशा दो कि उस बच्चों का एक मुस्तकबिल बने, और मुस्तकबिल के साथ में आप एक अच्छी सोच और अच्छी मतलब राह बताओ। ये गलत राह बता के भड़काने का और फिरका परस्ती और ये सब जो माहौल है, प्लीज़ 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 हाथ जोड़ के, आपको पूरा समाज हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, मैं तो हाथ जोड़ ही रहा हूँ, साथ में समाज भी हाथ जोड़ेगा आपके आगे कि प्लीज़ आप कौम को संभाल लो, कौम को बिखरो मत। ओके सर, आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है जी, हम देखते हैं आपके जितने भी सदस्य कार्यकर्ता एक यूनिटी दिखाई देता है। आप एक आपके बड़े सदस्य है, एक अच्छा यूनिटी हमें देखने को प्राप्त होता है। सर, मुस्लिम सेवा संघ ऑल ओवर महाराष्ट्र में जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी और भाई है, उन पर कैसे यूनिटी बनाएंगे? यूनिटी देखो, हमारा एक ही एजेंडा है यूनिटी बनाने का, सब समाज को एक साथ लाने का, हिंदू मुस्लिम में प्यार लाने का। एक ही हमारा एजेंडा है, वो एजेंडा है प्रोग्रेस, पीस, अवेयरनेस, एजुकेशन और हेल्थ। इसके अलावा हम कोई दूसरे एजेंडे की तरफ बैठना नहीं चाहते। हमारा मकसद एक ही है कि हमको सिर्फ हमारे बच्चों को अच्छी तालीम देना है, अच्छी तरबियत देना है। क्या मुसलमान का बच्चा IPS IAS ऑफिसर नहीं बन सकता है? क्या मदरसों से हम हमारे बच्चों को एक इंजीनियर नहीं बना सकते? हमको वो पहल करना है और उसमें आगे बढ़ना है कि हमारे बच्चे कम से कम मदरसों के ज़रिए जो बच्चे हैं वो भी आगे बढ़े, और कोई इंडस्ट्री उनके लिए भी दरवाज़ा खोल के खड़े रहे और उनका एक मुस्तकबिल अच्छा बने। कुरान हाफिज़ के साथ साथ वो एक इंजीनियर भी बनना चाहिए, मेरी ऐसी सोच है। सर, आप मुंबई महाराष्ट्र के प्रवक्ता हो, मुस्लिम शासन के प्रवक्ता हो। सर, आखिर में हमारे पास कम समय है, क्या सूचना, क्या संदेश हम जितने भी महाराष्ट्र के मुस्लिम भाई है और अन्य प्रांत से भी जो भाई आते हैं, उन तक क्या सूचना संदेश पहुँचाना चाहोगे? मैं यही लोगों से गुजारिश करूँगा कि लोग अभी भी एक हो जाए। जैसे उस्मान खान साहब ने बताया कि मौलानाओं के बारे में कि फ़िरके पसंदी वाली और ये जो कुछ भी डिबेट के अंदर बैठ के जो कुछ, मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ, मीडिया के सामने भी मैंने कहा हूँ, और बीच में जो फतेह का फतवा जो प्रोग्राम आ रहा था उसके भी ताल्लुक से मैंने कहा हूँ कि ऐसे लोग जाकर के मौलाना वहाँ बैठ के डिबेट करते हैं कि जिसकी वजह से हमारी कौम का मजाक उड़ता है। लोग हमारी कौम का मजाक उड़ाते हैं। हम इस्लाम है कि हम लोगों को क्या समझना और क्या सिखाना चाहते हैं, लोगों को क्या बताना चाहते हैं।
तो जिस तरीके से उस्मान भाई ने गुजारिश की, मैं भी ऐसे कहता हूँ कि ये जो हायर किए हुए जो मुफ्ती या कोई मौलाना या कोई आलिम बन करके वहाँ बैठते हैं और बड़ी बड़ी स्टाइल में कभी वो मफली डाल के कभी के अलग अलग दो चार तो अभी पर्टिकुलर वो फिक्स हो गए, कोई भी मुद्दा हो जैसे कि हर मुद्दा उनको मालूम है, तो ऐसे लोगों से बचा जाए, वायरल वीडियोस से बचा जाए, गलत मैसेजेस से बचा जाए। अभी क्या पुराने जब 6-6, 7 साल 8 साल पुरानी वीडियोस जो है वो भी आज की तारीख में वापस से दोबारा रिपीट किया जा रहा है और नौजवानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। मैं यही कहूँगा कि भाइयों बस हो गया, आप लोग एक हो जाओ, अवेयरनेस लाओ, लोगों के घर घर तक पहुँचो, लोगों को शिक्षा एजुकेशन के अंदर आगे लाओ, लोगों की जो इकोनॉमिक क्लास के बिछड़े हुए लोग हैं उनको आगे लाओ, और किस तरीके से हम हमारी आने वाली नस्लों को, हमारी आने वाली जनरेशन को हम अच्छा मुस्तकबिल दे सकते हैं, है ना। तो इसकी हमको आज से कोशिश जद्दोजहद करना पड़ेगी, क्योंकि हमारा बचपने का माहौल अलग था, वो वक्त अलग था हमारे लिए। आज का हमारा वक्त हम देख रहे हैं, हमारे बच्चों का देख रहे हैं, उसके बाद में आने वाला और जो वक्त है वो किस तरीके से रहेगा ये बताया नहीं जा सकता। धन्यवाद सर। रफीक भाई, आप एक सीनियर मेंबर हो, आसिफ तनवर के काफ़ी खास हो, किस तरह से आपका अनुभव आसिफ तनवर जी को और मुस्लिम सेवा संघ को समर्थन देगा? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से मुस्लिम सेवा संघ में जो आज ये महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट बने, तो मैं उनको आसिफ तनवर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि इस पूरे क्षेत्र के अंदर अगर रात दिन कोई काम करने वाला आदमी है तो उसका नाम है आसिफ तनवर। किसी वक्त भी आप उनको बुलाइए और वो किसी भी मौके पर, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी होने दो, उनको अगर आवाज़ दी जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आदमी आते हैं और पुलिस स्टेशन में हो या बीएमसी में हो, फिलहाल कोई भी काम हो उसमें बहुत अच्छे से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और मैं समझता हूँ जो मुस्लिम सेवा संघ ने उन्हें महाराष्ट्र की जो जिम्मेदारी दी है तो एक बड़ी जिम्मेदारी है, और इसमें उनको उनके जो संस्थापक अध्यक्ष हैं उनके साथ में मिलकर वो एक अच्छा काम करेंगे और कौम का काम करेंगे। कौम का जज्बा तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके सीने में, उनके खून में बहुत ज़बरदस्त है, और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा उनको एक रास्ता मिला है, इस पर एक बढ़िया काम करेंगे। सर आखिर में, क्योंकि आपका संस्था दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, जगह जगह आपके सदस्य बढ़ते जा रहे हैं, आपके विंग्स बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या सूचना, क्या संदेश आप लोगों तक पहुँचाना चाहोगे कि लोग आके आपके साथ जुड़े? बस यही है कि भाई जिसको भी अपने समाज के लिए और अवेयरनेस के लिए, बच्चों की मुस्तकबिल के लिए और अच्छे कामों के लिए हमारे समाज में हिंदू मुस्लिम का प्यार हो, और जिस तरह का एक हमारी आइडियोलॉजी जो चल रही है कि सबको लेके चलने के साथ और सबका विकास होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, लोगों का विकास होना चाहिए, वह आइडियोलॉजी के साथ लोग हमारे से जुड़ते जा रहे हैं, और अच्छी समझ, अच्छी सोच वाले लोग हमारे साथ दिन पे दिन रोज़ाना लोग जुड़ते जा रहे हैं। और महाराष्ट्र लेवल पे तो नहीं है हम, और शायद हम आगे यूपी में सबसे पहला हमारा जो अब एजेंडा होगा, तो शायद हम योगी जी को मिलने के बाद हम यूपी में हमारी संस्था वहाँ बनाएंगे, मुस्लिम सेवा संघ की राजस्थान में बनाएंगे, और जहाँ भी चीज़ें सेंसिटिव जिस जगह पे जाए है वहाँ पे हम एक अवेयरनेस का और एक प्यार का माहौल बनाने की कोशिश करेंगे मुस्लिम सेवा संघ आने वाले दिन। थैंक यू। तो ये से मुस्लिम सेवा संघ के सदस्य, और यहाँ पर आज आसिफ तनवर जी को ऑल ओवर महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष का सर्टिफिकेट दिया गया, एक पोजीशन दिया गया, और जिस तरह से एक बीज ज़मीन पर गिरकर हजारों अच्छे फल फैलते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी मुस्लिम सेवा संघ के सदस्य ज़मीन पर अच्छा कार्य करें और जगह जगह उनके विंग बढ़ रहे हैं और अच्छा कार्य वो लोगों के सामने पेश करें। तो आज हम यहाँ पर आए थे और उनके कार्यक्रम में हमने देखा किस तरह से एक ऊर्जा, एक नया जोश हमारे सामने हमें देखने को प्राप्त हुआ। तो तब सब तक ये देश और दुनिया की तभी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए क्रिकेट मीडिया। धन्यवाद। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको इस काम में कामयाबी अता करे और ये हमेशा तरक्की करते रहे। मैं गुजारिश करूँगा हमारे कोर कमेटी के सारे मेंबरान से, सईद भाई आप भी आगे आइए, साजिद भाई, सबके हाथों से ये आसिफ भाई को लेकर दिया जाए। बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत मुबारक।
यहाँ तो अभी सारी चर्चा हो गई है, लगभग लोगों ने अपना अपना तारुफ किया और हमारे प्रोग्राम्स के बारे में बता दिया है। अगर आप लोगों के दरमियान में भी कुछ बात है तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं हम लोगों से। अगर आप लोगों के दिलों में कोई बात है जो पूछना चाहते हैं, हमसे क्लियर करना चाहते हैं, तो भी इंशाल्लाह हम क्लियर करने के लिए तैयार हैं। इकबाल भाई, अमीन भाई, इकबाल भाई, आओ अमीन भाई, आओ, इकबाल भाई, आओ मैं आओ, अमीन भाई, आओ, अमीन भाई किन लोग बोल, अमीन भाई, इकबाल भाई, साजिद भाई, बोली कर रहा आयशा मैडम आ जाइए, आ जाओ। थोड़ा इधर देख लो सारा पा, इधर देखो थोड़ा सा साइड पे खड़े हो, उनका थोड़ा रुको ना, जिनापा रुको भाई, रुको 2 मिनट रुको, जरा रुको 2 मिनट रुको, जरा सुकून से खड़े रहो 2 मिनट, इधर इधर थोड़ा इधर आया कैमरे साहब आप आओ, आ जाओ कैमरे साहब फोन चालू है तुम्हारा, फोन चालू। नमस्कार, सवाल पब्लिक मीडिया में मैं माउरिन नाजिर। मुस्लिम सेवा संघ के जो महिला विंग है उनके सभी सदस्य हमारे साथ मौजूद है और उनकी अध्यक्ष सायरा शेख जी, उनका क्या आने वाले समय में उनका क्या लक्ष्य रहेगा, क्या गोल्स रहेगा, क्या मिशन और विजन रहेगा, वो हमारे सामने रखेंगे। और जिस तरह से एक महिला अपने घर को बनाती है, अभी वो समाज को बनाने निकली है, तो उनका क्या अनुभव वो अपने समाज में लगाना चाहिए वो हमें बताएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, एक महिला एक घर को बनाती है, अभी आप सभी को एक बड़ा जिम्मेदारी मिला है समाज को बनाने का, तो किस तरह से आपका अनुभव आप समाज को बनाने में लगाओगे? सेवा संघ के माध्यम से मैं सभी लोग मुस्लिम सेवा संघ के माध्यम से हमने एक महिला विंग तैयार की है, जिसमें अलग अलग एरिया से हमने महिलाएं लिए हैं। सब ऐसी महिला है, थोड़े एजुकेशन जिनको जानकारी है एजुकेशनल उस पर और अभी फ़िलहाल तो हम लोग इस काम पे काम कर रहे हैं कि अब जब स्कूलों में जून में एडमिशन होंगे, उसमें हमारे लोगों में फिर 3 किलोमीटर पे जो स्कूल के एडमिशन होने चाहिए बच्चों को, वो हमारे यहाँ पे अभी मिलते नहीं हैं बराबर से। तभी हम लोग हमारी टीम लेके ये काम करेंगे कि हम जहाँ रहते हैं उस एरिया में हमारे उसी एरिया का बच्चा उसमें पढ़े। और दूसरा जैसे पुलिस स्टेशन के कोई मैटर हो, और अभी फ़िलहाल तो मैं इसी चीज़ पे हम लोग सब काम कर रहे हैं। ओके मैम, देखा जो हमारे देश के युवा है आज ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं, और मुस्लिम कम्युनिटी के स्पेशली जो युवा है, क्योंकि हमारे राजनीतिक नेताओं उनके षड्यंत्र के में फंस के वो काफ़ी अटैक करते हैं युवाओं को, क्योंकि उनके बेनिफिट के लिए हमारे देश के युवाओं को कमज़ोर कर रहे हैं। तो बीइंग अ सीनियर लेडीज़, क्या जो आपका लक्ष्य रहेगा, किस तरह से जो ड्रग्स एडिक्ट का मामला दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, तो क्या पोजीशन रहेगा? पे अभी संस्था ने ये डिसाइड की है कि ये ड्रग्स के लिए हम हमारे इसमें से कुछ चुनिंदा लोग लेके एक उसके लिए अलग टीम बनाएं, और वो उसी सिर्फ ड्रग्स एडिक्ट बच्चों के लिए जो काम हम उससे प्रोवाइड करें। ओके मैडम, आपका नाम? आयशा शेख। आयशा जी, आप एक युवा चेहरा हो, किस तरह से आप जो हमारे देश के युवा है और महिला युवा है उन तक क्या लक्ष्य लेके और क्या क्या चीज़ें आप उन तक पहुँचना चाहोगे कि हमारे देश की जो महिला युवा है उसमें भी एक नई एम्पावरमेंट
अपलिफ्टमेंट आया है? अभी देखा जाए तो हम लोगों को मेन मुद्दा है एजुकेशन पे, और जैसे जॉब्स को लेके बच्चे यहाँ वहाँ दर बदर हैं, और एजुकेशन को लेके हम इसी मुद्दे पे ज़्यादा करके फोकस करेंगे। और हमारे जो कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी का, हमारे जो जितने संस्था, जैसे अगर जो आप देखा जाएगा तो अदर पार्टी की भी अपनी एक संस्था है, तो ये एक मुस्लिम सेवा संघ एक नया संस्था अच्छा उभर के आया है। इसमें हम लेडीज़ टीम एक बनी हुई है, और इंशाल्लाह इस पे हम लोग काम करेंगे, और ज़्यादा करके हम यही फोकस करेंगे कि बच्चों के एजुकेशन पे, और जैसे कि जो लड़कियां हैं जो पढ़ नहीं पाती हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे, और किसको क्या चीज़ अवेलेबल करानी चाहिए, और जो स्कीम्स जो निकाली है गवर्नमेंट में जो हमारे तक उन तक पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे, क्योंकि वो चीज़ उनको भी नॉलेज में नहीं है। वो सारी नॉलेज हम हमारे ऊपर से सदर लोगों से कलेक्ट करेंगे और उन तक वो पहुँचाएंगे स्कीम्स। ओके, तो हमारी जो जनता है उन तक क्या सूचना और संदेश आप पहुँचना चाहोगे, किस तरह से वो आपके साथ जुड़े हैं और आपको मदद करें? मैं तो सारी लेडीज़ को यही करूँगी कि 1 बाय 1 अगर जो सभी हमारे साथ जुड़ के हमारे मदद करें और हमारे साथ काम करें, तो मुझे नहीं लगता हम लेडीज़ जब एक टीम बनेगी तो बहुत मजबूती से काम कर सकते हैं। आप लोग भी अपने आप को अकेला न समझें और हमारे साथ जुड़िए, और इंशाल्लाह हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों की पूरी तरह से मदद करने की कोशिश करेंगे, और आगे हम मिलजुल के काम करेंगे, और इंशाल्लाह सारे मसले मसाइल हम लोग आसानी से क्लियर कर सकते हैं। मैडम आप क्या पढ़ना चाहते हैं? और देखिए अभी इंशाल्लाह अभी मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सारी लेडीज़ और अभी और भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और सारी स्कीम पे काम करेंगे, और सारे मुद्दों को लेके चलेंगे। और इस लेडीज़ टीम को हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हर एरिया से लेडीज़ को जोड़ें, और वहाँ के लोकल एरियाज़ के काम उनसे करवाएं, क्योंकि काफ़ी नॉलेज नहीं होती लेडीज़ में, और वो नॉलेज हमारे थ्रू थोड़े नॉलेज, जितना हमारे में भी ज़्यादा नॉलेजेस नहीं है, बट जितनी भी नॉलेजेस हैं हम उनके साथ शेयर करें, और उन लोगों को ग्राउंड पे हम मजबूत करें। सर, मुस्लिम सेवा संघ चंडागुरुस में आ चुकी है, एक नया ऊर्जा चंडागुरुस में देखने को मिलेगा, तो आपका क्या अनुभव रहा तब यहाँ पर मीटिंग हुआ था? मुस्लिम सेवा संघ, सबसे पहले तो हम तहे दिल से मुस्लिम सेवा संघ का सेंटर ग्रुप में वेलकम करते हैं कि उन लोगों ने हमें इस लायक समझा कि हम उनके साथ में जुड़ के काम करें। ख़ास तौर पर हमारे महाराष्ट्र वाइस प्रेसिडेंट आसिफ तनवर साहब, आज जिनकी बदौलत अल्लाह ने उनको ज़रिया बना है कई लोगों का, कि हम आज जो गवर्नमेंट से कई सारी स्कीम्स निकलती है माइनॉरिटीज़ के लिए, जो औरतों के लिए है, बच्चों के लिए है, बीमारों के लिए है, बेरोज़गारों के लिए है, उनको उनका हक दिलाने के लिए मुस्लिम सेवा संघ ने ये जो कदम उठाया है, हम इसमें उनके साथ में हैं, हम उनको पूरा समर्थन करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो एक आम आदमी को स्कीम देती है, जो गवर्नमेंट से मिलती है, गवर्नमेंट का कई सारा फंड होता है जो हम तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो मुस्लिम सेवा संघ ने वो फंड लोगों तक पहुंचाने के लिए जो बीड़ा उठाया, हम उसमें उनके साथ हैं, और हमारी पूरी सहमति उनके साथ में है, और उनका जो कदम उन्होंने उठाया हम पूरी तरीके से उनको सहमत करते हैं। आखिर में आप आपके एजेंडा तक और के समर्थक जो भी आपके सपोर्टर, उन तक क्या सूचना, क्या संदेश पहुंचना चाहिए, किस तरह से आप उनके साथ जुड़े, और आपके अनुभव और उनके साथ एक यूनिटी के साथ कैसे अब इस जगत को, आपके कम्युनिटी को बदलने की प्रयास में लगे हुए हैं? हम तो देखो हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, पर फिलहाल तो मैं इस बात पे ये बात करना चाहती हूँ कि ये 97 वार्ड से आज आसिफ तनवर भाई जुड़े हैं। मैं ऐसा अपनी महिला विंग जो मैं अलग से चला रहे हैं, मुस्लिम सेवा संघ नहीं बना के जो जुड़े हैं, मैं ये कोशिश करूँगी कि यहाँ से सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं महिलाएँ जुड़ा के उनके साथ अपना काम करूँ। ओके, धन्यवाद। तो ये थे महिला सेवा संघ के जो महिला विंग है, उनके सदस्य हमारे साथ हैं, और उनके क्या मिशन थे, विजन थे, उनके सामने रखे, और किस तरह से वो लोगों के साथ जुड़ेंगे और अपने कार्य करेंगे, उन्हें सभी ये सब चीज़ ये संवाद में हमारे साथ बताया। तो देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए क्लिक न्यूज़ मीडिया। धन्यवाद।